डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के तीन सिनेरियोज होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, एज़ वी नो कि प्राइस जिस तरह फॉल करते करते इंपॉर्टेंट जोन में आए, इंपॉर्टेंट जोन लेफ़्ट साइड पे अगर कुछ हो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, वो आए जोन में और उसके बाद अ, वो अपनी रेजिस्टेंस पे जाके लोअर हाई बनाए। यानी कि जिस तरह ये आया है ना, इधर से इधर ये डाइवर्जेंस बन गई, ये लो, ये वाला लो इससे नीचे है, और इसी तरह ही यहाँ ये वाला लो, ये वाला लो इससे ऊपर है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस हमें पता चल गया कि अब डाइवर्जेंस बनी है। डाइवर्जेंस बन के उसके बाद वो रेजिस्टेंस पे जाए, वहाँ से रिजेक्ट हो और एक पिछले लो से ऊपर लो बनाए। इस लो के अंदर यही सिनेरियो आपने कैच करना है, यही जो इधर इसमें देखा है। इस लो के अंदर आप डाइवर्जेंस कैच करो। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो डाइवर्जेंस कैच करो, कोई भी आपको मिले, ना मिले तो उसको छोड़ दो बेशक, लेकिन डाइवर्जेंस कैच हो जाती है अगर उसी तरह ही कि ये बना लो, उसके बाद हायर लो बना, तो रीक्लेम के ऊपर रेजिस्टेंस तक का टारगेट रख के आप अपनी इस तरह ट्रेड ले लेते हो। एक ये सिनेरियो है, और दूसरा ये है कि अगर ये वाला सिनेरियो कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हायर लो को किस तरह कैच करें, इट्स डिफ़िकल्ट। हालांकि इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं होता, आपने सिंपली क्या करना होता है कि डाइवर्जेंस बना के उसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और वो नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है, कौन से क्रूशल जोन है आपके सामने है, ये 1 2 3, यहाँ से प्राइस कंसिस्टेंटली सपोर्ट लेके ऊपर गई है, इनको इस तरह मार्क इस तरह कर दो। अब ये लाइन ब्रेक होने के बाद आप देखो कि इधर कोई डाइवर्जेंस बन रही है छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हायर लो बनेगा। अगर वो डाइवर्जेंस एक वैलिड डाइवर्जेंस है तो ऑलवेज़ हायर लो बनता है। हायर लो बनेगा, उसके बाद वो रीक्लेम पे आप इस तरह पे ट्रेड ले लेते हो। एक तो ये हो गया, और दूसरा दूसरा ये है कि अब अगर एक रेजिस्टेंस वो बन गई है ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्ट हुई, दूसरी दफ़ा हायर लो बना के रिजेक्ट होके हायर लो बनाया, इसका मतलब जो इस तरह ट्रेंड आ रहा था इधर से इस तरह नीचे, जो इधर से इस तरह ट्रेंड नीचे आ रहा था, ये मैं कई वीडियोस में भी बता चुका हूँ, वो अब इस तरह होना शुरू हो गया। ठीक है, आपने सिर्फ अब ये देखना है कि इस डाइवर्जेंस पे आके प्राइस किस तरह रिएक्ट कर रही है। रिएक्शन पहले से थोड़ा हुआ है, और उसके बाद तो ख़ासा कोई टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन है ये रेजिस्टेंस ही। तो फिर एक क्या कहते हैं रिएक्शन आया, तो एक दफ़ा सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया इस रेजिस्टेंस से, उसके बाद दूसरा रिएक्शन उससे कम आया, फिर उससे कम आया रिएक्शन। अब आपने ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि प्राइस मुसलसल इधर से इधर इधर इस तरह हायर लोज बनाती जा रही है। वही चीज़ कि प्राइस की शेप अब इस तरह की हो गई है, पहले इस तरह थी अब इस तरह की हो गई है। तो आपने अब ये चीज़ देखनी है कि ऊपर अभी तक जो है लोग इसको रेजिस्टेंस समझ के बैठे हुए हैं। अब आप क्या देखते हो कि नीचे यहाँ लाजमी ये जिस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है ये डाइवर्जेंस ही है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप अगर देखो तो ये इससे ज़्यादा अच्छी और क्लियर डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो क्या या तो आप इधर से इस तरह करके कैच कर लो, एक चीज़ है देखने वाली। अब आपको ये क्या कहते हैं डाइवर्जेंस, इधर डाइवर्जेंस नहीं, रेजिस्टेंस आपको इधर नज़र आ गई है ना कि यहाँ बहुत ज़्यादा अब लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो लाजमी अब और हायर हाइज बनते जा रहे हैं, मोमेंटम है प्राइस में। तो अब इन कैंडल्स की निस्बत, इनकी निस्बत ज़रा इन कैंडल्स को आप देखो कितनी, यहाँ से भी अच्छा खासा रिएक्शन, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, और इसने रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके क्लोज़ कर दिया। इधर से आपको आइडिया हो जाता है कि अब यहाँ जितने भी थे ना सेलर्स, जो यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट की ट्रेड लगानी थी, जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, रिटेल रेजिस्टेंस, तो उन सब को अब ये स्टॉप आउट करेगा, तो इसने वही काम किया। तो दूसरा ये क्या कहते हैं सिनेरियो है कि अगर ये कैच नहीं होता, ये कैच नहीं होता आपसे हायर लो,
तो फिर उसके बाद आप वेट करो, इसको ज़रा स्टडी करो कि प्राइस एक्शन लोगों के साथ आप कहाँ ट्रैप करने जा रहा है। आपको पता है डायरेक्शन ऊपर की है, आपने सिर्फ इस चीज़ का वेट करना कि इस तरह की कोई कैंडल्स आए। यहाँ नहीं आई ख़ास, यहाँ रेजिस्टेंस से पहले ही रिजेक्ट होकर नीचे चली गई उसने सारे। यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी जो है सपोर्ट थी रिटेल की, ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे इस सारे को वाइप आउट करके प्राइस ने, यहाँ पे आप इधर देख रहे हो ये क्रूशल ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप चीज़, तो एकदम कैंडल्स निकली, ठीक है, एकदम कैंडल्स निकली। या तो यहाँ से आप कैच कर लो डाइवर्जेंस, या फिर इसी तरह जिस तरह यहाँ से था, या फिर आप इसका जो ब्रेक हो चुका है, अब ये ब्रेक हो चुका है तो इसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ कि ब्रेक हो के रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो के किस टाइम फ्रेम की ईएमए पे क्या कहते हैं सपोर्ट ले रही है। तो इधर कहीं ये सपोर्ट ले रही है, यहाँ से इस तरह करके ये आप यहाँ से एंट्री कर लो, या बस थोड़ा सा स्टॉप लॉस का मार्जिन कि हिट ना हो। स्टॉप लॉस एक अच्छी कंफर्मेशन लेके ही करना चाहिए, ये तो कोई ख़ास अच्छी कंफर्मेशन नहीं, उसके बाद ये नीचे आई है प्राइस, उसके बाद इस तरह करके अगर हम इधर से भी ले लें ट्रेड तो ये स्टॉप लॉस वैसे भी हमारा 2% का होता है, तो ये 2% इधर, और ये ट्रेड यहाँ से ऊपर चली गई। तो एक ये तरीका, ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट तरीका है कि आपको क्लैरिटी हो जाती है कि अब जो है देर इज़ नथिंग इन द वे टू स्टॉप द प्राइस एक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस के जितना भी था। एक तो नीचे का मोमेंटम इस तरह ऊपर की तरफ है और ऊपर से इस तरह स्ट्रेट है, तो यहाँ सारों को ट्रैप करके इसने स्टॉप आउट करके ऊपर चली गई है। तो ये तरीका है डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का। और वो अगर तीसरा कहें वो तो वही है कि 3 टैब बने नीचे का और आप यहाँ से कैच करो बिल्कुल बॉटम, ये एक हवा में होता है। यू डोंट ऑलवेज नो कि दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ रिवर्सल अनलेस के लेफ़्ट साइड पे आपको कोई बहुत अच्छी लिक्विडिटी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन आपको मिल रहा हो तो आप ले लो, बॉटम कैच कर लो। अदरवाइज़ द सेफेस्ट प्ले इज़ टू वेट फॉर द हायर लो, उसकी डाइवर्जेंस को कैच करो, या फिर जहाँ उसने अपनी रेजिस्टेंस बना ली है उसके ब्रेक होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे किस छोटे टाइम फ्रेम पे ईएमए को सपोर्ट मिलके ऊपर जा रही है, उधर से आप कैच कर लो। और प्रीवियस हाइज़ वगैरह ये इस तरह इनके टारगेट्स रख लो आप इस तरह।